रही है। सर सुनो, लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक फॉर्मूला तो याद ही होगा। सर क्या? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ वायर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर क्या है? रेजिस्टेंस। और ये रो किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टिविटी। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? रो। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सर रो यूनिट नहीं होती, कैसी बात कर दी आपने? ओम मीटर। सिंबल का नाम रो है। ठीक है। यही सारी चीजें थी। हाँ सर। अगला क्वेश्चन पढ़ना। सर ये पहला क्वेश्चन है हमारे लिए। हाँ। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस। एक वायर है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ कितनी? एल। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम। आपको लेंथ दे दी कितनी? एल। एरिया कितना है? ए। रेजिस्टेंस कितना है? सर 4 गिवन है। और ओम सेम ही रहता है ना मटेरियल का। सर सुनो, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है तो दूसरे वाले वायर के लिए भी रो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेंथ कितनी हो गई है? L/2। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया है? आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रो सेम ही रहेगा क्योंकि वायर चेंज नहीं, मटेरियल चेंज नहीं हुआ। लेंथ कितनी हो गई है? L/2। एरिया कितना हो गया है? 2a। सर कैसे करेंगे सॉल्व, देखो। आपको ये तो याद ही है ना, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। इस वाले केस में रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम। रो लेंथ कितनी रखी थी? एल। एरिया कितना था? ए। तो यहां से आपको क्या मिला? रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो जो दूसरा केस जिसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रो एल बाई ए, आर फाइंड आउट करना है तो आर ही रखेंगे। मटेरियल सेम है तो रो ही रहेगा। लेंथ कितनी रखी है? एल अपॉन 2। एरिया कितना है? 2a। सर ये 2 नीचे आ जाएगा। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन 2 टू द 4। सर रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू कुछ निकाली थी हमने, कितनी थी? तो आर इक्वल्स टू 4 × 4 या 4/4, ये बताओ मुझे। सर कौन कौन है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 × 4 या 4/4। ऑप्शन 1 के लिए हैंड रेस करो। ऑप्शन 1 के लिए हैंड रेस करो। सर ऑप्शन 2 के लिए हैंड रेस करो। अभी तो इंटू बोल रहे थे, अब ऑप्शन 2 पे हाथ आ गया। सर सुनो, इंटू नहीं होगा, डिवाइड में जाएंगे ये। किसी को कंफ्यूजन है कि क्यों डिवाइड में आ रहे हैं? सर ये कैसी बात कर दी आपने, इतना तो हमें पता ही है। इतनी यही तो आता है बस। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 1 ओम। ठीक है। सर कॉपी करें? हाँ कॉपी करो, और क्या करोगे तुम, आता तो है नहीं तुम्हें सॉल्व करना। ये वाला कॉपी करो, अगला वाला खुद करना है। डेट आज है 17। ये देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है वो तो एग्जैक्टली सेम था। सेम वैल्यूज पुट करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1 ओम। इस वाले क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, तो आपकी 16 वैल्यू किसकी आ गई? रो एल बाई ए की। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है। तो आर इक्वल्स टू रो एल कितना दे रखा है आपका? 4l। ए कितना है? A/4। ये बाई 4 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया? आर इक्वल्स टू रो 4 4 16 L/A। तो इतने की वैल्यू कितनी है? 16। तो आर इक्वल्स टू 16 × 16। आर कितना आ गया आपका? 256 ओम। कॉपी करो, जल्दी से कंप्लीट करो। देखो, अब तक जो हमने पढ़ा उसमें जो मैंने लास्ट वाले जो क्वेश्चंस कराए, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। सर आपके पास
रजिस्टर्स कई सारे हैं जिन्हें आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो सीरीज में कनेक्ट करो या फिर पैरेलल में। ये सीरीज और पैरेलल वर्ड आपने पहले भी कभी सुना हुआ है? एमीटर और वोल्ट मीटर में बताया था मैंने। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। सर, अब जब मैं ये कनेक्शन समझाऊंगा तो वो चीज भी क्लियर करूंगा, देखना। आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपने उसे ऐसे रखा। दूसरे रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट किया, जहां से ये एंड हो रहा था वहीं से दूसरा आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जहां ये दूसरा वाला एंड हुआ वहीं से आपने तीसरा क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। R1, R2, R3। इनमें क्या हुआ, जहां पे R1 एंड हुआ वहीं से क्या हुआ, R2 स्टार्ट। जहां पे R2 एंड हुआ वहीं से क्या हुआ, R3 स्टार्ट। तो एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग, दूसरे का एंडिंग तीसरे का स्टार्टिंग। इस तरीके से जब एक कनेक्शंस बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है। तो दूसरी चीज, आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। आपने इसी में एक रेजिस्टेंस बनाया, आपने इन्हीं के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, आपने इन्हीं दोनों के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस बनाया। तो जब भी ऐसा हो कि पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग एंड पॉइंट ऑफ एंडिंग ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस सेम हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। यहाँ पे R1, R2, R3 पैरेलल में। सर सुनो, अब मेरे पास दो डिवाइस है, एक है एमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। सर ये नहीं पढ़ा था हमने। हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, हाई होता है। अब मुझे सोच के बताना, अगर मैं एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, एमीटर को क्या करूं, पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो करंट कहाँ से पास होगा, R1 से, R2 से, R3 से, या एमीटर से? सर ये कैसी बात कर दी आपने। सर एग्जांपल दोबारा लो, ये लो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया, एक आपका R1 है, मान लो ये क्या है, फैन है। R2 है, मान लो ये क्या है, फ्रिज है। R3 क्या है, बल्ब है। तीन अप्लायंसेस आपने कनेक्ट किए, किसमें, पैरेलल में। और आपने पैरेलल में एक चीज और लगा दी, क्या, एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो अब मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या करंट जो है वो फैन से पास होगा, फ्रिज से पास होगा, बल्ब से पास होगा, या एमीटर से पास होगा? एमीटर, क्यों? तो रेजिस्टेंस का मतलब तो क्या करें? हम्म। रेजिस्टेंस कम है तो क्या करें, बाकी काम नहीं करेंगे, बाकी चीजें नहीं चलेंगी? फैन नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा? बताओ। हुए हुए। आपने एक फेमस, फेमस तो शायद है या नहीं है, आपने एक वो सुनी होगी, रिडल। सर, पजल, क्वेश्चन, कुछ ऐसा था कि तीन रास्ते हैं, एक में आग लगी हुई है, एक में शेर आया हुआ है, एक खाली है। तो आप किससे जाओगे? और वैसी बात है, खाली वाले से। यही करोगे ना? हाँ। हाँ बेटा, आपके पास तो मीट भी बहुत है, आप जा भी सकते हो। इधर सुनो। सर, जो रास्ता खाली है आप उससे जाओगे, हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो करंट भी तो वही चूज करेगा ना, जहां उसे रेजिस्टेंस मिल रहा होगा वहां क्यों जाएगा वो। इसीलिए वो किससे पास हो रहा है, एमीटर से पास होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वो नेग्लेजिबल ऑफर कर रहा है। ठीक है। इसीलिए आप पैरेलल में क्या नहीं लगाते हो, एमीटर। क्योंकि जब आप पैरेलल में एमीटर लगा दोगे तो बाकी अप्लायंसेस आपके काम नहीं करेंगे, सारा करंट कहाँ से पास हो जाएगा, एमीटर से पास हो जाएगा। ठीक है। तो पैरेलल में हम एमीटर नहीं लगाते, अगर पैरेलल में नहीं लगाते दूसरा कनेक्शन क्या बचा, सीरीज। तो एमीटर किस में आएगा, सीरीज में आएगा। ठीक है। सर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है,
हाई होता है, इसलिए हम उसे किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ताकि यहाँ से करंट पास ना हो, बाकी जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको प्रॉपरली करंट मिल सके। यस और नो, समझ आया? किसको? वोल्टमीटर को पोटेंशियल मेजर करने के लिए कितना पोटेंशियल पास हुआ है इसमें से। क्या करना है? हाँ, वो तो जो रीडिंग ले रहा है उसे पता होगा ना क्या कर रहा है वो, किस लिए ले रहा है रीडिंग। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए कि आपको सर्किट दे रखे हैं, उसमें आपको पोटेंशियल, हर एक सर्किट के थ्रू कितना पोटेंशियल जा रहा है, वो आप रीड करो, रीडिंग लो उसकी, तो आपको उसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो काम कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो। ऐसे तो बाहर वो भी आते हैं डॉगीज, तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्योंकि उनसे मेरी फीस ज्यादा आती है। सर सुनो, तो रजिस्टर आपको दोनों कनेक्शन समझ आए, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। सर कनेक्शन समझ आया कि कैसे होते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर सीरीज और पैरेलल में क्यों लगाते हैं वो समझ आया। सर सुनो, अब इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताओ। सर सॉल्व करेंगे? कैसी बात करती है, ये ड्राइंग में क्या सॉल्व करना है? मैंने बोला ही नहीं अभी कुछ, अभी तो मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाएंगे? हाँ, अरे ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर नहीं, ये देखो, अगर हम वोल्ट मीटर सीरीज में लगा देंगे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, हाई, तो वो क्या यहाँ से करंट पास होने देगा, तो क्या कनेक्शन पूरा होगा? ओए 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 ओए, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सर सुनो, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सर सुनो, मैंने आपको बताया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, सर इन्हें सॉल्व भी करना है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोलूं इस सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, सर ये सब एक ही चीज के लिए, टोटल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कहीं वर्ड मिल जाए इक्विवेलेंट, आपको कहीं वर्ड मिल जाए रिजल्टेंट, उसका मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। सर सीरीज में कैसे निकालेंगे, पैरेलल में कैसे निकालेंगे, मैं आपको पहले डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस टिल जितने भी आपके रेजिस्टेंस दे रखे होंगे। सर पैरेलल में 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 और जितने भी दे रखे हैं आपके। सर सुनो, RP इज फॉर पैरेलल, RS फॉर सीरीज। सर सुनो, जब आप पैरेलल कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल में 1/RP मिलेगा, लेकिन निकालना आपको क्या होता है, RP, तो आप लास्ट में क्या करोगे, रेसिप्रोकल। ये भूल मत जाना, बच्चों की यही गलती होती है। आंसर होता है 19/5, उसे रेसिप्रोकेट करके 20/5 लिखना होता है, बट वो बच्चे गलत लिख देते हैं। सर ये तो आप गलत बोल रहे हो। बोला मैंने सही है, बस आपको समझ गलत आया है। इधर देखो सर, अब ये फॉर्मूला कैसे है ये भी तो बताओ, कई बच्चों के मन में डाउट होगा। कैसे कैसे डाउट आते हैं बच्चों के मन में, इधर देखो सर, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करें किसकी, सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहता है, सेम। सीरीज कनेक्शन में क्या रहता है, करंट सेम, और पैरेलल कनेक्शन में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तब जाके लिखी गई चीज। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। अब मुझे सोच के बताओ, सर क्या सोचे, अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे सभी पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी होंगे। ये सुनो, सभी पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल। सर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/IR, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला था ना। ये सुनो, हाँ सर, RS इक्वल्स टू 1/I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 टिल, जब तक जा रहा है वो। सर कुछ सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, आई सेम आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जब तक जा रहा है। आई से आई क्या हो गया,
आर एस की वैल्यू कितनी आ गई? R1 प्लस R2 प्लस, सर पैरेलल वाले में समझाओ, पैरेलल वाले में क्या सेम है? पोटेंशियल। तो क्या डिफरेंट होगा? करंट, तो करंट को ऐड कर लेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा ना टोटल करंट। सबको ऐड करते जाओ। बेटा ये देखो, सबको ऐड करो इधर। बेटा आई का फॉर्मूला क्या है? आई आई इक्वल्स टू, बेटा बेटा ज्यादा आई आई मत करो, ये आ रही है। आई इक्वल्स टू बी बाई आर। सर वी अपॉन आर पी इक्वल्स टू वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3 टिल सो ऑन। सर सेम क्या था? वी कॉमन निकाल लो, बचा क्या? 1/R1, 1/R2, 1/R3। वी से भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। स्वाहा। हाँ आ रहा है बेटा, आ रहा है। ये देखो सर, ओए यहाँ तक कॉपी करो जल्दी। सर सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन तो देख ली, एग्जाम में पूछी जाती है, 2-3 नंबर में आ सकती है आपके। सर सुनो, अब इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। हाँ अभी हो रही है। ये देखो अभी हमने ये किया है, अलग अलग पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो वहां से आपको आर एस मिला कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड जितने भी आपके रेजिस्टेंस होंगे उसमें। इसी नॉलेज के बेस पे आपको ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना है, फिर आपसे नहीं होगा, जिसके हाई चांसेस हैं उसके बाद तो मैं कराऊंगा ही। करो जल्दी से नोट। सर सुनना, हमसे कैसे होगा क्वेश्चन ये? इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 20 ओम। एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम। कनेक्ट किया कितने वोल्ट की बैटरी से? 6 वोल्ट की। मतलब ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये R1, ये R2, हमें क्या निकालना है सबसे पहले? कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। कैसा कनेक्शन है? सीरीज। तो R1 प्लस R2 कर देंगे, तो आर एस आपका कितना आ जाएगा? 220 प्लस 4 टर्न्स आउट टू बी 24 ओम। सर सुनो, करंट कैसे निकालते हैं? आई इक्वल टू वी अपॉन, सर आई कितना, वही तो निकालना है। पोटेंशियल कितना है? 6। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 24। 1/4 टर्न्स आउट टू बी 0.25 एम्पियर। सर करंट आ गया। अब उसने कुछ और चीज भी बोली है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप एंड कंडक्टर। कैसा कनेक्शन है? सीरीज। क्या सेम रहेगा? करंट। क्या चेंज होगा? पोटेंशियल। इसलिए उसने अलग अलग पोटेंशियल पूछा है। सर पोटेंशियल निकालेंगे कैसे? सिंपल है, पोटेंशियल इक्वल्स टू आई आर। सर पोटेंशियल निकालना है, करंट कितना है? 0.25। सर रेजिस्टेंस कितना है? सर 4 है, इधर देखो। हाँ तो पहले हम इसका कर रहे हैं। सर वी कितना आया? 1 वोल्ट। सर इस वाले केस में आओ, वी इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है? 0.25। आर कितना है? 20। कितना आ गया? 5 वोल्ट। सर देखना, इसका और इसका दोनों का अगर सम कर दे तो वो कितना आ रहा है? 6 वोल्ट। टोटल जो आपका पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। सर ठीक है कि आप बढ़िया बात बताई, कॉपी करने दो, जल्दी कॉपी करो। सीरीज वाला तो आपने कर लिया, अब एग्जाम्पल 11.8 ट्राई करो जल्दी से, जिसमें फिगर आपकी मैंने सामने बना दी है, यही फिगर है। बेटा R3 लिखा है, वो आपको गलत दिख रहा होगा। सर ये 3 है, ये देखो 3। ये देखो ये तो सिंपल ही है। R1 कितना है? 5। R2 कितना है? 10। R3 कितना है? 30। तो टोटल आप रेजिस्टेंस निकालोगे 1/RP वाले फॉर्मूले से, कितना आएगा टोटल आपका? 30/6 प्लस 3 प्लस
1, 10/30, तो आरपी कितना आ गया आपका 3। सर टोटल करंट, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मिल गया। ये टोटल करंट कैसे निकालेंगे? टोटल करंट कैसे निकालेंगे सर? V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल गिवन है 12, आई निकालना है, आर पी, टोटल आपका रेजिस्टेंस आरपी वाला था ना, कितना था सर 3, तो आई इक्वल्स टू 12/3, डिवाइड किया कितना आ गया 4 एम्पियर, करंट आ गया आपका 4 एम्पियर। क्या हुआ? सेकंड पार्ट का है। हाँ जी सर, उसके बाद क्या पूछा है आपसे? करंट थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर। सर इंडिविजुअल रजिस्टर कैसे निकालेंगे? V इक्वल्स टू आई आर वन, वी इक्वल्स टू आई आर टू, वी इक्वल्स टू आई। सर क्या निकालना है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर, आई निकालना है, I1, I2, I3। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आता जाएगा आपका 2.4, 1. 0.4। 0.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 2.4, 1.2, 0.4, टोटल 4, और रेजिस्टेंस आपका 3। मैंने पहले वो निकाल दिया आर की ग्राफ निकालो वाला सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये वाला। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है।